आजमगढ़ में सियासत की जमीन उस वक्त हिल गई जब सपा प्रमुख अखिलेश की सुरक्षा में सेंध लग गई। जी हां, पार्टी कार्यालय के उद्घाटन कार्यक्रम से पहले एक युवक ने सुरक्षा घेरा तोड़कर मंच की ओर दौड़ पड़ा। गनीमत रही कि अखिलेश यादव उस वक्त मौके पर मौजूद नहीं थे, वरना मामला और गंभीर हो सकता था। बताया जा रहा है करीब 5 मिनट तक अफरा तफरी मच रही और फिर बड़ी मशक्कत के बाद उस युवक को बाहर निकाला गया। समाजवादी पार्टी ने इस पूरे मामले को बेहद गंभीर बताते हुए प्रशासन पर तीखा हमला बोला और कार्यक्रम को खराब करने की एक सोची समझी साजिश बताया है। कांवड़ यात्रा से पहले यूपी का सियासी तापमान हाई हो चला है, जिसकी वजह नेम प्लेट और पहचान पत्र है। दरअसल कांवड़ यात्रा रूट पर खुले में मांस बिक्री पर रोक और ढाबों पर मालिक की पहचान सार्वजनिक करने का निर्देश जारी हुआ है, जिस पर अब नेताओं ने मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने इसे नफरत फैलाने वाला कदम बताया, जबकि मुरादाबाद से पूर्व सांसद एसटी असद ने कहा कि नाम छिपाकर कारोबार गलत है, लेकिन धर्म की चेकिंग से सामाजिक दूरी बढ़ेगी। प्रतापगढ़ में इंसानियत कांप उठी है, क्योंकि केवटली गाँव में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहाँ महज 7 दिन का नवजात मच्छरदानी में सो रहा था, तभी एक कुत्ता घर में घुस गया और सिर पर नोच कर हमला कर दिया। जब मां की नजर पड़ी तो चीखते हुए भागी, लेकिन तब तक बच्चा लहूलुहान हो चुका था, जिसे गंभीर हालत में प्रयागराज ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान नवजात की मौत हो गई। मासूम की मौत से मां बेहाल है और पूरे गांव में मातम पसरा है। प्रशासनिक लापरवाही पर भी सवाल उठ रहे हैं। अगर आप भी मिठाई खा रहे हैं तो थोड़ा सावधान हो जाइए, क्योंकि इसमें मिलावट हो सकती है। जी हां, ताजा मामला बुलंदशहर से सामने आया है, जहां खुर्जा के मुंडा खेड़ा चौराहे पर बने जमजम स्वीट्स की दुकान पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने छापा मारा। दरअसल एक वायरल वीडियो में दुकान पर रखा दूध दही कुत्ते और बिल्ली द्वारा पीते देखा गया था। वीडियो के आधार पर विभाग की टीम मौके पहुंची और दूध, मावा व लस्सी के नमूने लेकर जांच के लिए लैब भेज दिया गया। लोगों में आक्रोश है और सवाल उठ रहे हैं कि क्या ऐसी दुकानें जनता की सेहत से खिलवाड़ कर रही हैं। जांच रिपोर्ट के बाद सख्त कार्रवाई की उम्मीद जताई जा रही है। कुशीनगर से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां बासी मछली खाने से कई लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए, जिन्हें इलाज में अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि कप्तानगंज क्षेत्र के खोटही गाँव के सीतापट्टी मजरे में एक परिवार ने बासी मछली खाई थी, जिसके चलते 10 लोग फूड पॉइजनिंग के शिकार हो गए। रात की बची हुई मछली खाने के बाद सभी को तेज बुखार की शिकायत हुई। पीड़ितों में 4 बच्चे भी शामिल हैं। सभी को कप्तानगंज में बने सीएचसी में भर्ती कराया गया है। घटना छत की ढलाई के दौरान हुई थी, जब घर में मछली पकाई गई थी। फिलहाल सभी का इलाज जारी है और स्थिति सामान्य बताई जा रही है। जमीन के लिए दरिंदगी और बुजुर्ग को घसीटकर पीटा गया है। जी हाँ, ये मामला चंदौतली से सामने आया है, जहाँ धानापुर थाना क्षेत्र से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। जगदीशपुर गाँव में जमीन के विवाद ने बवाल का रूप ले लिया है, जब एक मनबड़ परिवार ने कब्जा करने की कोशिश में सारी हदें पार कर दी। आरोप है कि उस परिवार के बच्चों और महिलाओं ने मिलकर एक बुजुर्ग महिला को बेरहमी से पीटा और बाल पकड़कर घसीटते रहे। मारपीट का वीडियो वायरल होते ही पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि विवाद कई दिनों से चल रहा था, लेकिन प्रशासन मौन था। अब जब वीडियो ने पूरे सिस्टम को हिला दिया है तो पुलिस हरकत में आई है। पीड़ित परिवार ने आरोपियों की गिरफ्तारी और सख्त कार्रवाई की मांग की है। एक और खबर चंदौली से है, जहाँ वनवासियों पर दबंगों का कहर देखने को मिला है। खबर है कि चक्करघट्टा के देवदत्तपुर गाँव में दबंगों की गुंडागर्दी ने हद पार कर दी है। आरोप है कि कुछ दबंगों ने जंगल में रह रहे वनवासियों की झोपड़ियां तोड़ डाली और आग भी लगा दी। पीड़ित वनवासी मदद के लिए चक्करघट्टा थाने पहुंचे, लेकिन थाना अध्यक्ष वीरेंद्र यादव ने ठोस कार्रवाई नहीं की। जब वनवासियों की आवाज नक्सल बैठक में पहुंचे एएसपी तक पहुंची तो उन्होंने तुरंत थानेदार को फटकार लगाई और आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई का निर्देश दिया है। गढ़हमा का कुन अहिर लोग आए, देवदत्तपुर में आग लगा करके चली गए। जब हम थाने पे गए, हमारा रिपोर्ट भी नहीं लिया और न कुछ सुनवाई दिया। हमारा घर मड़ई सब जर गए। हम 4 लड़की लेकर कहाँ जाएंगे। अगली खबर बांदा से है, जहाँ एक रंगीन मिजाज दरोगा ने बड़ा कांड किया है। दरअसल एक महिला ने ससुराल वालों के उत्पीड़न को लेकर शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन जांच कर रहे दरोगा ने पीड़िता से आपत्तिजनक बातें की। पीड़िता ने ऑडियो के साथ एसपी से शिकायत की, जिस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए एसपी ने दरोगा को लाइन हाजिर कर दिया। अब मामले की जांच सीओ स्तर की टीम कर रही है। पीड़िता ने इंसाफ की गुहार लगाई। वो मेरे से कह रहे थे कि तुम बहुत मासूम लगती हो और तुम्हें छूने का मन करता है। त्वरित रूप से संज्ञान लेते हुए विवेचना थाने के वरिष्ठ अधिकारी को हस्तांतरित कर दी गई है। साथ ही अन्य आरोपों के संदर्भ में क्षेत्राधिकारी नरैनी द्वारा जांच संपादित की जा रही है। हरदोई के पिनाही नगर में छिपी टोला प्राथमिक विद्यालय की इंटरलॉकिंग ईंटें उखाड़ने का मामला गर्मा गया है। जांच में सामने आया है कि भाजमू नगर अध्यक्ष अरुण गुप्ता ने खुद को सभासद का प्रतिनिधि बताकर इंटरलॉकिंग उखड़वाई और ईंटें हर किशोर को दे दी। इस पर खंड शिक्षा अधिकारी की तहरीर पर अरुण के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। साथ ही विद्यालय के प्रधानाध्यापक राजीव त्रिपाठी को निरीक्षण के दौरान अनुपस्थित रहने और जवाब न देने पर निलंबित कर दिया गया है। अरुण का दावा है कि ईंट सभी की सहमति से हटाई गई थी। अरुण गुप्ता यहाँ के सभासद के अपने को प्रतिनिधि बताते हैं, उनके द्वारा ईंटें निकलवाई गई हैं, उनसे हमारी बात भी हुई है। लेकिन इस विषय में किसी को विभागीय अधिकारी या किसी को जानकारी नहीं थी
इन दोनों यूपी पुलिस सख्त एक्शन मोड में है दिखाई दे रही है, जिसकी झलक कानपुर में भी देखने को मिली, जहां पुलिस ने शाहिद पिच्चा गैंग की कमर तोड़ने का काम किया है। बता दें कि फजलगंज थाना क्षेत्र के गोविंदपुरी रेलवे लाइन के पास देर रात पुलिस की शाहिद पिच्चा गैंग के शातिर बदमाशों से मुठभेड़ हुई, जिसमें जिशान कुरैशी और फैजल नाम के 2 बदमाशों के पैर में गोली लग गई, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इन दोनों का इतिहास आपराधिक वारदातों से भरा पड़ा है। अगली खबर भी पुलिस के सख्त एक्शन से जुड़ी है। दरअसल गोरखपुर के शाहपुर में पुलिस और शातिर लुटेरे सद्दाम अंसारी के बीच मुठभेड़ हुई, जहां फायरिंग के दौरान पुलिस की गोली से आरोपी के पैर में चोट लगी, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सद्दाम पर महिलाओं से चैन और मंगलसूत्र लूटने के कई मामले थे, जिनमें से 20 और 25 जून की वारदातें भी हैं। पुलिस ने आरोपी से एक तमंचा, कारतूस और स्कूटी बरामद की है। शाहपुर थाना क्षेत्र में सद्दाम के खिलाफ पहले भी 5 मुकदमे दर्ज हैं। एसएसपी के निर्देश पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई कर बदमाश को गिरफ्तार किया। सद्दाम के पास से घटना में प्रयुक्त 1 अदद चोरी की स्कूटी, 1 अवैध तमंचा, 1 खोखा कारतूस, 1 जिंदा कारतूस, 4 ई रिक्शा की बैटरी, 1 मंगलसूत्र का लॉकेट, 1 कान की बाली बरामद हुई है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो बकासगंज से सामने आई है, जहां आबादी प्लांट के पट्टे को लेकर चल रहे पुराने विवाद ने तब खौफनाक मोड़ ले लिया जब दबंग नरेश और उनके बेटों ने मोहन सिंह को बातचीत के बहाने बुलाकर गोली मार दी। गोली लगते ही मोहन सिंह लहूलुहान होकर गिर पड़ा। पहले उसे पास के अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन हालत गंभीर होने पर डॉक्टर ने अलीगढ़ रेफर कर दिया। पीड़ित का आरोप है कि दबंग पहले से पट्टे की जमीन पर कब्जा जमाए बैठे थे और अब जब वह कब्जा लेने आए तो गोली मार दी। ढोलना कोतवाली क्षेत्र के गड़ी पंचाई गांव की इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है। बारिश के दिनों में करंट तेजी से दौड़ रहा है, जो मौत का कारण बन रहा है, जिसकी खबर उन्नाव से आई है, जहां खेत में धान की रोपाई कर रहे मां बेटे की सरकारी ट्यूबवेल के पास करंट की चपेट में आने से मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में एक महिला भी झुलस गई, जिसे गंभीर रूप से अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना आसीवन थाना क्षेत्र के खरगौरा गांव की है, जहां इस हादसे के बाद पूरे गांव में मातम पसरा है और हर आंख नम है। बिजली विभाग की लापरवाही पर सवाल उठने लगे हैं। इस बीच आगरा से हादसे की खबर है, जहां फतेहपुर सीकरी क्षेत्र में टीकरी रजौली रोड पर मजदूरों से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। ट्रॉली में करीब 15 लोग सवार थे, जो धान की रोपाई के लिए मजदूरी करने जा रहे थे। अचानक असंतुलित होकर ट्रॉली पलट गई और कई मजदूर उसके नीचे दब गए। हादसे में 6 मजदूर घायल हुए हैं, जिनमें 2 महिलाओं की हालत गंभीर बताई जा रही है। ग्रामीणों की मदद से सभी घायलों को सीएससी पहुंचाया गया, जबकि गंभीर महिलाओं को आगरा रेफर किया गया है। पुलिस और प्रशासनिक टीम मौके पर जांच में जुटी है। आगरा में बिल्डिंग माफिया बेखौफ, अफसर खामोश। जी हाँ, ये सच है, क्योंकि नाई की मंडी में अवैध निर्माण धड़ल्ले से जारी है, लेकिन आगरा विकास प्राधिकरण के अभियंता आंखें मूंदे बैठे हैं। शिकायतों के बावजूद 5 मंजिला गालिब मेंशन खड़ा कर दिया गया और अब फिर से एक और अवैध मंजिल तान दी गई है। अभियंताओं पर मिलीभगत के गंभीर आरोप लगे हैं। क्षेत्रीय अभियंता को कई बार सूचना दी गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। शिकायतकर्ता रौनक ठाकुर का कहना है कि पूरा मामला प्राधिकरण की चुप्पी और निर्माणकर्ता की दबंगई का जीता जागता उदाहरण बन गया है। पिछले 2 माह से अधिक समय से मैं लगातार ये देते आ रहा हूँ एप्लीकेशन। उसमें कई बार सीलिंग की कार्रवाई के भी आदेश हो चुके, कई बार ध्वस्तीकरण के भी कार्रवाई के आदेश हो चुके, लेकिन वह गालिब रेस्टोरेंट जिस तरह से अवैध जगह पे बना हुआ है, वो सरकार को भी गुमराह कर रहा है, अधिकारियों को भी गुमराह कर रहा है। कहीं ना कहीं एडीए के उच्च अधिकारियों का उस पर मिलीभगत है, कहीं संरक्षण प्राप्त है, इसलिए कोई कार्रवाई करने से डर रहे हैं।